अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने ना आप लोगों को ये बायोलॉजी के कुछ पहले 150 MCQs इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने करवा दिए थे पहली वीडियो में। ये नेक्स्ट वाले 50 इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। फोर्थ वाला लेक्चर है, ठीक है। तो ये चलते हैं। द pH ऑफ द ब्लड, जो ह्यूमन ब्लड होता है उसकी pH कितनी होती है? तो ह्यूमन ब्लड की pH 7.4 जो इसका करेक्ट आंसर है। 7.4 जो है हमारी जो मतलब pH है ब्लड की। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस रिपीट हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो वो 98.4 होता है, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में देखें। नॉर्मल हार्ट बीट पर मिनट, यानी जो नॉर्मल हमारा हार्ट जो है वो उसकी मूवमेंट जो है, हार्ट जो हरकत करता है, हार्ट बीट होती है वो 60 to 100 होती है। यानी 1 मिनट के अंदर हमारा दिल जो है 60 से 100 दफ़ा तक धड़कता है, ठीक है। और ये धड़कन जो है 60 जो नॉर्मल होती है, ठीक है। नॉर्मल इंसान बैठा हुआ है और सांस ले रहा है, और अगर दौड़ के वक्त तो 100 भी हो जाती है। 100 टाइम मतलब पर मिनट वो मूव करता है, ठीक है। फादर ऑफ द जेनेटिक्स, तो जीन्स को मतलब जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक्स का जिन्हें बानी कहा जाता है, फादर कहा जाता है, जिन्होंने उसकी बुनियाद रखी थी वो मेंडल था, ग्रेगर मेंडल, ठीक है, जो कि एक पॉप था, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय, तो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया किसने था? ये वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक का मॉडल तो आपने सबने पढ़ा ही होगा, ठीक है। उसके बाद डीएनए की जो शेप है, डीएनए शेप, इस डीएनए की शेप जो है डबल हेलिक्स की तरह होती है। डबल हेलिक्स कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ठीक है, इस तरह की होती है। और यहाँ पर अंदर उनकी प्यूरिन से पारीमिडीन होती हैं, ठीक है। एडिनोसिन, साइटोसिन, गोवानिन, ये इस तरह के होते हैं, ठीक है। उसके बाद जीन इज द सेगमेंट ऑफ, जीन जो है वो किसका टुकड़ा है? सेगमेंट एक्चुअली पार्ट या टुकड़े को कहते हैं। तो डीएनए का पार्ट है, ठीक है। जीन जो है वो डीएनए का वो हिस्सा है जो हमारी करैक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है, ठीक है। एलील्स आर, एलील जो है वो क्या होती हैं? तो एलील जो है जो मतलब होती हैं, ये दो तरह की अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स को अलग अलग एलील्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। समझ लिया ना। आपका ये क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम ही नहीं बन रहा, ये इस तरह का तकरीबन ऐसे ही होता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो हर क्रोमोसोम पर यहाँ पर एक अलग एलील होता है, ठीक है। तो समझ लें यहाँ पर जो एक एलील है ना वो टाल वाली मतलब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहा है। ये हमारा बॉडी का जो मतलब समझ लें हाइट जो है वो मतलब शॉर्ट वाली हाइट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। दो अलग एलील जो है दो अलग तरह की मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करते हैं। डोमिनेंट एलील आर शोन बाय, अच्छा एलील जो है उनमें से जो डोमिनेंट होगा ना वो ही मतलब एक इंसान में स्मॉल, टाल और ड्वार्फ दोनों के एलील्स हैं, लेकिन डोमिनेंट उसका टाल है तो उस पर्सन की जो हाइट जब वो टाल होगी, ठीक है, पर्सन की, आप प्लांट की कह लें, ठीक है। तो डोमिनेंट एलील जो है वो उन्होंने कहा कि उसे कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये जैसे कि ये देखें ना ए और ए, तो इनमें ए बड़ा जो है ये डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिसेसिव। होमोजाइगस मीन, तो होमोजाइगस का मतलब उन्होंने कहा क्या होता है? होमो मीन्स सेम, सेम होता है, ठीक है। तो होमोजाइगस में कहते हैं कि सेम एलील्स होते हैं दोनों में। होमोजाइगस जो होते हैं उनमें एलील्स जो हैं दोनों सेम होते हैं, या तो टी स्मॉल होंगे या टी कैपिटल होंगे, ठीक है। तो दोनों में सेम एलील्स होते हैं। हाँ, हेट्रोजाइगस मीन्स, हेट्रोजाइगस में मतलब हेट्रो मीन्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, तो इनमें डिफरेंट एलील्स होते हैं, जैसा कि ये वाले, ठीक है। 3:1 रेशियो इज फार, तो 3:1 रेशियो जो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है, वो मेंडल के लॉज जो हैं उनमें। तो उन्होंने कहा अगर क्रॉस जो करवाई जाए मोनो हाइब्रिड जो है तो उसमें ना जो रेशियो निकलती है ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3:1 की रेशियो होती है। यानी जो 3 होते हैं वो सेम होते हैं और एक जो उनमें डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये इस तरह की होती है। ये समझ लें आप वो मटर के दाने होते हैं, ठीक है। मटर के दानों के तीन के साइज सेम है और एक का डिफरेंट है। 3:1 की रेशियो है, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। और ये 9:3:1 जो है ये रेशियो इस फार, उन्होंने कहा ये किसके लिए होती है? तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए होती है, ठीक है। मोनो के लिए 3:1 होती है और डाई के लिए 9:3:1 होती है। सेक्स क्रोमोसोम्स आर मेल आर इन मेल आर, मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों वाई होते हैं, ठीक है।
फीमेल में एक एक्स होता है और एक वाई होता है, ठीक है। फीमेल में दोनों एक्स एक्स होते हैं और मेल में एक एक्स और एक वाई होता है, ठीक है। तो एक्स वाई इसका मेल आंसर है। सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल तो दोनों एक्स एक्स होते हैं। म्यूटेशन होता है एक्चुअली कोई तब्दीली आ जाना, कोई मतलब रुकावट आ जाना जिसकी वजह से डीएनए में अचानक कोई तब्दीली आ गई है, तो वो म्यूटेशन उसे कहते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन में सडन चेंज इन डीएनए। डाउन सिंड्रोम है, तो डाउन सिंड्रोम जो है वो उसमें क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 21 होते हैं, मीन 23 होने चाहिए पेयर्स में, लेकिन वो 21 होते हैं, ठीक है। ये टोटल 46 के बजाय वो 47 बन जाते हैं, ठीक है। 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो 47 क्रोमोसोम इसका आंसर है डाउन सिंड्रोम में। होमोफीलिया जो है वो एक उन्होंने कहा क्या है, तो होमोफीलिया एक्स क्रोमोसोम से मुताल्लिक होती है एक डिसऑर्डर। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दी थी, तो इसका आंसर है डार्विन ने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब ये है कि इंसान जो है नेचर हमें सिलेक्ट करती है कि आगे कौन सी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी बॉडी में आगे जाएंगी। आप देखें पहले मतलब बहुत ज़्यादा लंबे कद वाले बच्चे होते थे, या पहले बच्चे मतलब इतने ज़्यादा प्यारे नहीं होते थे, आप थोड़े मतलब अलग से टाइप की आ गई है जनरेशन, बहुत प्यारे क्यूट से बच्चे, यानी हमारी बॉडी में जो अच्छी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन्हें नेचर सेलेक्ट करके अगली जनरेशन मिलती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन है कि वन हु एडजस्ट टू द इन्वायरमेंट, जो माहौल के साथ एडजस्ट करेगा वही सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। जिंदा रहने के लिए हमें कंपटीशन की ज़रूरत होती है। फॉसल्स आर मोस्टली फाउंड इन, फॉसल जो आमतौर पर उन्होंने कहा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब होता है कि जो दबी हुई हैं ज़मीन में, दबी गई रॉक्स होती हैं, चट्टानें उनमें होती हैं। होमोलॉगस ऑर्गन्स है, तो होमोलॉगस ऑर्गन्स जो है उनमें उन्होंने कहा क्या होता है, उनमें सेम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम में सेम स्ट्रक्चर होता है। एनालॉगस ऑर्गन्स है, तो एनालॉगस में क्या होता है, उन्होंने कहा कि दोनों में फंक्शन सेम होता है। स्ट्रक्चर जो है होमोलॉगस में होता है और फंक्शन जो है एनालॉगस में होता है, एनालॉगस में। द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, तो इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था वो टैंसले ने दिया था, टैंसले। फूड चेन स्टार्ट्स विद, फूड चेन जो खुराक जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, तो वो प्रोड्यूसर यानी पौधे से स्टार्ट होती है। 100% लॉ वाज गिवन बाय, 100% 10% की छोटी के साथ जो लाज होता है ना, जो होता है वो उन्होंने कहा जी वो उसमें किस में होता है, तो ये वो ट्रॉफिक लेवल नहीं होते, ट्रॉफिक लेवल आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, ठीक है, ये उनमें आता है। ठीक है, इस तरह के पिरामिड था जो आप लोगों को, ठीक है। तो पिरामिड में उन्होंने कहा है जी 10% किस में होता है, तो 10% जो अगले ट्रॉफिक लेवल तक मुंतकिल होता है। तो उन्होंने कहा जी ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने MCQ मुझे देख कर बताना है। ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन, तो ओजोन लेयर किस में पाई जाती है, ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर ये स्फीयर्स हैं जो हमारे मतलब खला में पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस इज़, ग्रीन हाउस गैस उन्होंने कहा क्या है, तो ग्रीन हाउस जो गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करते हैं, नहीं गर्मी को अंदर स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़मीन गर्म होती है और वो हवा को मतलब उसे रोक लेते हैं सूरज की शुओं को। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, तो एसिड रेन जो है किसकी वजह से बनती है, तो एसिड रेन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से बनती है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स, तो बायोडाइवर्सिटी का उन्होंने कहा क्या मतलब है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली ये है कि मुख्तलिफ जानदारों का बायोडाइवर्सिटी मतलब मुख्तलिफ किस्मों के जानदार जो हैं, यानी वैरायटी ऑफ लाइफ या ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा किस्में जो हैं मिलाकर बायोडाइवर्सिटी बनती हैं। नेशनल एनिमल ऑफ द पाकिस्तान,
तो ये तकरीबन सबको पता होगा, ये नेशनल एनिमल मारखोर होता है, ठीक है, बारहसिंगा मारखोर। नेशनल बर्ड ऑफ द पाकिस्तान इज द चकोर, चकोर, ठीक है, चकोर ये मतलब होता तो मुर्गे की तरह ही है, लेकिन मतलब थोड़ा सा अलग होता है, चकोर। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज़, पूरी दुनिया का माहौल वाला जो दिन होता है वो कौन सा होता है, तो 5 जून है, 5 जून इसका आंसर है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ दी 5 जून। माइटोसिस अकर्स इन, माइटोसिस किस में मतलब होती है अकर, तो माइटोसिस जो है ये एक्चुअली सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के ओवरऑल जितने भी सेल्स हैं ना, ये बस उन्हें छोड़कर जर्म लाइन सेल्स को, ठीक है। 2 तरह के हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल, जर्म लाइन सेल। और जो सोमैटिक जो होती है ना माइटोसिस, वो सोमैटिक सेल्स में होती है, और जर्म लाइन सेल में मियोसिस होती है। मियोसिस की वजह से रिप्रोडक्शन आगे मतलब होती है, हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन का अमल होता है, और उसी की वजह से आगे जन स्पीशीज जो है मुंतकिल होती है, ठीक है। सोमैटिक सेल जो होते हैं हमारी बॉडी के ओवरऑल सेल्स, ठीक है, ओवरऑल सेल, जैसे कि हाथ की उंगलियों के सेल, पाँव की उंगलियों के सेल, वो वाले सोमैटिक सेल्स होते हैं। और जर्म लाइन सेल जो होते हैं वो जैसा कि अवा और स्पर्म्स वगैरह। आफ्टर मायोसिस हाउ मैनी सेल्स आर फाउंड, तो उन्होंने कहा मियोसिस के बाद कितने सेल्स बाकी रह जाते हैं, ठीक है। तो मियोसिस में 1 सेल से 4 गैमीट बनते हैं, ठीक है, तो बाकी कितने रह जाएंगे। उन्होंने कहा कितने सेल बनते हैं, तो 4 ही बनते हैं, 1 से 4 बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन, तो क्रॉसिंग ओवर उन्होंने कहा किस में होती है, तो प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर होती है। RER स्टैंड फॉर, तो इन्हें कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER कहते हैं। ये राइबोसोम्स के ऊपर होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स नहीं होते तो उनके ऊपर ये रफ एंडोप्लाज्मिक से रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 होते हैं, ठीक है। एक प्रोटीन की तैयारी कराता है, एक फैट की, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक फैट की प्रिपरेशन कराता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस अकर इन, तो फोटोसिंथेसिस जो है ये किसमें रूम आती है, तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पर फोटोसिंथेसिस होती है, यानी ग्रीन प्लांट्स में। क्लोरोफिल इज फाउंड इन, तो क्लोरोफिल जो है ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है, ये ग्रीन कलर देता है। सेल डिवीजन इज इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स वो जितने भी एनिमल जो कि सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं तो उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। तो उन्होंने कहा सेल डिवीजन जो कि प्रोकैरियोट्स में होती है वो बाइनरी फिशन होती है, ठीक है। समझ लेना ये आपके पास है जी 1, ठीक है, तो 1 कटेगा तो 2 बन जाएंगे, ठीक है, 2 बैक्टीरिया बन गए। फंक्शन ऑफ द गोल्गी अपरेटस इज, गोल्गी अपरेटस का उनका फंक्शन क्या है, तो गोल्गी अपरेटस का फंक्शन है प्रोटीन की पैकिंग, ठीक है, पैकिंग ऑफ द प्रोटीन, तो इसका आंसर है पैकिंग। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होते हैं जो कि मुकाबला करने से रोकते हैं, ठीक है, तो ये वो उसमें पाए जाते हैं एंजाइम वगैरह में, ठीक है। ये सबस्ट्रेट जैसा ही लगता होता है जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, और एंजाइम की जगह ले लेता है जाकर, यानी उसे उसकी खुद उसके साथ कंपटीशन करता है और उसकी मतलब जो उसने काम करना होता है उसे रोक देता है, उसके साथ कंपटीशन करके उसे रोक देता है। तो इसका आंसर जो है वो सिमिलर टू दी सबस्ट्रेट। कोफैक्टर इज, तो कोफैक्टर जो है एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। आफ्टर रिएक्शन एंजाइम्स आर, तो रिएक्शन के बाद एंजाइम जो हैं वो दोबारा से रिएक्शन को यूज़ मतलब दोबारा एंजाइम रिएक्शन में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, तो यूज्ड आप इसके आंसर है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल वाज गिवन बाय, तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो इसे दिया था अल्हम्दुलिल्लाह कोशलैंड ने इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया था। टोटल क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी 46 टोटल है, और अगर पेयर में देखें तो 23 है। क्रोमोसोम्स इन गैमीट्स आर, तो क्रोमोसोम्स जहाँ गैमीट्स में कितने होते हैं, तो वो 23 होते हैं, यानी एक में 23 दूसरे में भी 23 गैमीट्स होते हैं। एक्चुअली मेल और फीमेल के दोनों अलग गैमीट्स होते हैं, तो दोनों में अलग 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। फंक्शन ऑफ द बाइल इज, बाइल का फंक्शन जो है ना ये डाइजेशन ऑफ द
फैट प्रोटीन, यानी बायो जो फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, तो ये डाइजेस्ट फैट इज द फंक्शन ऑफ द बाइल। पेंक्रियाज इज एन एंजाइम और इंसुलिन, मतलब ये एंजाइम और इंसुलिन दोनों को बनाता है, ठीक है। तो इन इसका आंसर जो है उन्होंने कहा ये पेंक्रियाज जो है ये क्या है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी बनाता है और एक्सोक्राइन भी, तो इसका आंसर जो है बोथ है। लाइफ स्पैन ऑफ द रेड ब्लड सेल, तो ये 120 डेज होते हैं, ठीक है। 120 दिन के बाद हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो डेड हो जाते हैं और नेक्स्ट 120 बन जाते हैं, मतलब एक नेक्स्ट सेल बन जाता है और वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया 50 MCQs। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।